आपके ख्यालों में जो आता है ऑडियो वीडियो उसका वहाँ रिकॉर्डिंग एक ट्रैक पे होता रहता है, और आप वचन मान लेते हैं, संतों की फकीरों की विचारों की सुन लेते हैं। फकीर रोज कुरलाते हैं, मान ले रे भाई मान ले। परमपिता जी ने एक शेर लिखा है, मान ले तेरे भले की कहूँ। तो संत तो कहते रहते, कई होते सज्जन जाग जाते हैं कि हाँ यार संत इतने कुरला रहे हैं, माथा पच्ची करते हैं, अपने लिए करते हैं, चलो सुन के मान लेते हैं, हर्ज क्या है इसमें, काहे की बेइज्जती। तो उनका उस ट्रैक में की गई रिकॉर्डिंग, जो थॉट थे, जो विचार थे, उनका मूर्त रूप, आप सोचते हैं ना कि मैं ऐसे करूंगा फिर सामने वाला ऐसे रिएक्ट करेगा, ये होगा वो सारी रिकॉर्डिंग वहां दर्ज हो जाती, जो आपके माइंड में चलता है। तो जैसे आपने संतों की सुन ली, सुमन कर लिया और उसको छोड़ दिया कि ठीक है मैं ये कर्म कभी नहीं करूंगा, तो वहां डिलीट हो जाता है, लेकिन ट्रैक पड़ा रहता है अलग से, क्योंकि कहीं आपका फिर वो विचार जागे तो फिर से वो रिकॉर्ड हो जाता है, लाइव रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्डिंग में आप मान लीजिए आप हमारी कोई सीडी देखते, तो ऐसा नहीं है कि आप बात कर लेंगे, किसी भी सीडी देखते हैं सॉन्ग की या किसी चीज़ की, जो उसने उस समय एक्टिंग की है या रिकॉर्डिंग जो हो चुकी, आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते। बस मालिक की रिकॉर्डिंग में यही फ़र्क है, उसकी रिकॉर्डिंग ऐसी है कि आपको दिखाएंगे, जब तेरे से बात भी करेंगे, ए तू ये कर रहा है ना, तो तू इस बारे में अचेत होगा कि तेरे से मालिक पूछ रहा है, तेरी रिकॉर्डिंग में तू बोलेगा कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुकरेगा कैसे? ये वीडियो ही ऐसी है, ये वाली तो अगला कह देगा डरा धमका के करवाई है, वो तो सामने बोलेगा ताड़ ताड़ कि ऐसा है ऐसा है। तो ये 100% चित्रगुप्त कह लें हिंदू धर्म में, या उसका कोई भी नाम दे दें, कैमरा मैन या जो मर्जी, ऑडियो वीडियो डायरेक्टर कह लें या उसको मैनेजर कह, जो मर्जी, वो सारा आपका हो रहा है। कब उतार चढ़ाव आता है उसके ग्राफ बनते जा रहे हैं, राम की तरफ कब और नीचे की तरफ कब, सारे ग्राफ वहाँ मौजूद हैं। तो इतना ऐसे थोड़ा ही है जो आप उसको बुद्धू बना दो, ऐसे नहीं होता। वो सब जानता है कि आप दिखते क्या हैं और अंदर में आप क्या हैं, लिफाफा कितना सुंदर है, कितना बद्धा है, ये मालिक जानता है, उसको सब मालूम है, सबका मालूम है। इसलिए भाई डरो उस भयावह स्थिति से, जब आपको सजा भोगनी पड़ेगी। कितनी एक पैरे थे कोते, वाकई वहाँ ही है, ये तो होगा ही, आप जन्म मरण में तो नहीं जाओगे, पर जो सजाएं हैं, तौबा तौबा, वहाँ की सजाएं सालों में हैं। यहाँ मिनटों में काम चल जाता है, वहाँ सालों में है। यहाँ तौबा कर लो, फ़कीरों ने जब कह दिया बेटा माफ़ है, सुमन कर लो, आगे से वो चीज़ ना करो। पर ये थोड़ा ही, हमने देखा है कई सज्जन करते हैं, तौबा कर ली फिर लग गई, तौबा कर ली फिर नहीं, ऐसा ना करो, वो तो आपके गुनाहों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तो आदमी को वचनों पे अमल करना चाहिए, वचन मानना चाहिए, वचन मान के उस पर चलना चाहिए, तभी रहमो करम हासिल होता है, तभी खुशियाँ मिलती हैं और तभी सब कुछ खत्म होता है। जैसे आपके पिछले जन्मों का भी वहाँ रिकॉर्ड है, आपको ये पाप कर्म भोगने हैं, बिल्कुल एक एक सेकंड का हिसाब किताब है उधर, हर किसी का पर्सनली खाता है। तो आप सुमरण करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, तो वो डिलीट मार देते हैं कि भाई इसके इतने कर्मों में तो मारो डिलीट, बस एक बटन दबाया सब साफ। कितना आसान है ना, डिलीट करने के लिए बटन दबाया, पर बटन आप भी दबाओ तभी दबेगा ना। सुमरण करो, वचनों पे रहो, भक्ति करो, छोड़ दो मटर गश्तियाँ, छोड़ दो शातराना चालें, क्योंकि एडा भोला खसम नहीं ਜਿਹੜਾ मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ओहियो बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयाँ भुल जावे। सब जानता है वो, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो फ़कीर है भाई, हम तो कोई जानी जान नहीं है। वो हमारा सतगुरु मौला सब जानी जान है, वो कहलवा देता है, हम कह देते हैं। अब कोई सोच के नहीं आए थे, कोई प्लानिंग करके नहीं आते कि जाके सत्संग में क्या बोलना है, ये तो मेरा मौला दाता रहबर है, वही सब कुछ करवाता है। कई होते हैं ना आजकल कंप्यूटरों में, हमें बच्चों ने दिखाए, तो उसमें वो कंप्यूटर में कोई बिल्ली सी है या कुछ है, जैसा आप बोलते हो यूँ सुन के फिर वैसे ही बोलती है। ऐसे कई सॉफ्टवेयर से हैं छोटे छोटे, तो भाई ऐसा जैसा सतगुरु देख लेता है हमसे, वो वही बुलाता है। हम तो एक माइक की तरह हैं, ये बेचारा क्या बोलेगा, हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहा है। तो वैसे ही सतगुरु मौला जो बुलवाता है हम बोल देते हैं,
हम कोई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहा करो। आपको टेंशन हो जाती है, कोई बताता है तो बोलते, ना हम किसी के बताने से बोलते हैं, ना हम कोई जानी जान है। भाई हम तो खाकसार चौकीदार आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं। बिल्कुल भी कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल भी कोई किसी तरह की खुदी नहीं, कोई गुमान नहीं। सतगुरु मौला ने वचन किए, काम ले रहे थे, ले रहे हैं, और वचन किए इतने देर लेते रहेंगे, रहेंगे तो रहेंगे। बस ये मालूम है 100% कि उन्होंने काम लेना है। हमारी तो कोई औकात नहीं, कोई हस्ती नहीं। कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोए। सो सतगुरु मौला सब कुछ बख्शने वाले हैं। सो किसी को डाउट हो, किसी को शक हो कि ये तो जानी जान है, इनको तो कोई बता देता, ना भाई हम तो ऐसी चीज़ें नहीं कहते। हम तो ये कहते कि जो हमें हमारा सतगुरु बुलवा देता है वो आके बोल देते। तो इसलिए बुरा ना मानो, बल्कि आपके फ़ायदे की अगर आपको लगता है कि ये बात गुरुजी मुझे कह रहे हैं, क्योंकि परमपिता जी ने नहीं बल्कि उससे पहले भी जितने संत पीर पैगंबर आए कि सत्संग वही होती है या हर आदमी को लगे कि मुझे कुछ कहा जा रहा है। कोई गुनाहगार बुरे कर्म करने वाला है, उसको लगता है यार ये कमियां तो मेरे में है जो गुरुजी ने अभी अभी बताई, तो उन कमियों को छोड़ दे तो उसको भी मालिक के नज़ारे मिलने लग जाए। हम कोई किसी का नाम लेके तो कुछ कहते नहीं। तो इसलिए भाई जो जो कमियां आपको अपने में लगती हैं उनको निकालते जाओ, और जो आप में चीज़ नहीं है उसको अपने पे लगाओ ना। सुमन करो, भक्ति करो, इबादत करो, नाम जपो, कभी भी आपको बुरा नहीं लगेगा। संतों की कभी किसी से कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती। उनकी सोच में कभी किसी के लिए बुरा आ ही नहीं सकता। हमेशा सबके लिए भला मांगते हैं। कोई वचन अगर सख्त बोल भी देते हैं तो सतगुरु बुलवाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम बुलवाते हैं, ताकि आदमी तमाम बुराइयां छोड़ दे और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाए। तो आदमी ज्यों ज्यों सुमन करता है, ज्यों ज्यों भक्ति इबादत करता है, त्यों त्यों उसके अंतःकरण में खुशियों का स्रोत खुलता चला जाता है, वो झरने फूटने लगते हैं। तो आप नाम का सुमरन करो, आपका मन आपके काबू में आएगा। वो राम काबू किसी के आता नहीं है, पर जो राम का नाम जपते हैं राम उनकी बिल्कुल हाथ में आ जाता है, बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठ जाता है, और जो उसके गुलाम होते हैं वो उसका गुलाम हो जाता है। पर उसको गुलाम बनाने के लिए पहले खुद गुलाम बनना पड़ता है। सिर्फ ओम हरि अल्लाह राम के बनो, किसी आदमी के नहीं, उस मालिक के बनो, क्योंकि उसके बनोगे तो वो आपका हो जाएगा, और वो आपका हो जाएगा तो किसी चीज की आपको कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए दुनिया के ख्यालों में ना खो जाओ, बल्कि संत पीर फकीर की सुन के उस पे अमल कमाओ। सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। ज्यों ज्यों सुमन करोगे त्यों त्यों अंतःकरण की मैल साफ होगी। नशे छोड़ दो। नशा चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, दतूरा, अफीम, शराब, मेडिकल नशे हैं, तन का नशा है, दिमाग जो आजकल मन बन चुका है उसका नशा है। मुझे ज़्यादा समझ, मुझे ज़्यादा पता, मुझे ज़्यादा मालूम। सो ये चीज़ें, ये सारे नशे छोड़ दो। कबीर जी ने कहा है इतने नशे छोड़ोगे तब सुनोगे अनहद, वो नाद, वो मालिक की आवाज़ जो बड़ी ही सुरीली है, जो बड़ी ही रूह को ताकत देने वाली है, पावर देने वाली है। ना आपको कोई बीमारी रहे, ना आपको कोई मुश्किल आए, ना कोई परेशानी हो ही नहीं सकता। वचन मानो तो हो ही नहीं सकता। कोई टेंशन, कोई पेट दर्द, सिर दर्द, दिमाग दर्द और बॉडी दर्द, कोई भयानक बीमारियां, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं रहता अगर सुमरन जोर से किया जाए। दवाई पे जोर लगा देते हो, फिर परेशानी भी आती है, मौत ना आ जाए, अदबीच में ना हो जाए, तरह तरह की। क्यों ना सुमन किया जाए सच्चे दिल से, तड़फ के, रुचि से, कि हाँ भाई आधा घंटा सुबह शाम। 15 मिनट तो आप उनको कहते हैं जो घर गृहस्थ से आते हैं, दुनियादारी से आते हैं, बहुत नए नए कि भाई बड़ा मुश्किल है, चलो 15 मिनट से शुरू हो जाओ। पर जो सत्संगी बहुत समय से नाम लिए, कम से कम आधे घंटे से शुरू हो, 15 मिनट से तो कम से कम शुरू हो जाओ। तो
ये ही बढ़िया है। पर ना से तो 5-7 मिनट भी किया गया सुमन बढ़िया है, जो बिल्कुल ही नहीं करते। पर अगर कुछ खुशियां चाहते हो तो 15 मिनट या आधे घंटे से शुरुआत करो, फिर आगे टाइम बढ़ाओगे, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, आपको यकीन नहीं आता। इसमें जब आदमी को मजा आता है ना, पता नहीं चलता 4-4, 5-5 घंटे, तो क्या कई जीव तो सारी सारी रात बैठे रहते हैं। ऐसा मजा आता है, ऐसे मालिक से तार जुड़ती है, सारी बातें, सारी खुशियां। और संत पीर फकीर जो मालिक उन्हें नवाज दे, वो एकमात्र ऐसे होते हैं जो 24 घंटे मालिक से जुड़े रहते हैं। वो सिर्फ दिखने में, खाते पीते आदमी की तरह हर बात करते, हर व्यवहार करते नजर आएंगे, लेकिन खुली आंखों से, खुले कानों से, बिल्कुल जुबान से, शरीर से वो मालिक से जुड़े रहते हैं। ये उसकी रहमत होती है, वो अपना नूर ऐसा बरसा देते हैं, इसमें फ़कीर की कोई ताकत नहीं होती। जब मालिक ताकत देता है तो ये सब कुछ संभव हो पाता है। जर्रे जर्रे में, कण कण में मालिक नजर आता हो, कितना मजा आता है। जिसके लिए आदमी आशिक हुआ हो, जिसके लिए तमाम जिंदगी दांव पे लगा दे, और जब वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लगे और एक मस्ती पिलाने लगे, एक नशा छाने लगे, तो क्या कहना, क्या कहना, कुछ कहने सुनने से परे हो जाता है। तो ऐसा हर इंसान के साथ संभव है। पर बात है सुमरन करे, बचनों पे रहे, शातराना चाले ना चले मालिक से कि दिखने में कुछ और। संत कभी किसी को टोकते नहीं, वो तो कहते वाह बेटा, वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश। वो थोड़ी ना टोकते हैं, टोकने लग जाएं तो हमाम में ज़्यादा नंगे ही होते हैं, तो फिर आप समझ गए। तो इसलिए पर्दा, पर्दा ही ठीक है, पर्दे में रहने दो वाली बात बिल्कुल सही है। अगर पर्दा उठ गया तो बस पता नहीं क्या हो। सो भाई, पर्दा मालिक नहीं उठाता किसी का। तो संत आदमी को ये भरम पड़ जाता है, यार इनको तो कुछ आता ही नहीं, मैं इतना कुछ करके आया हूँ तो भी मुझ पे रहमत, मैं इतना कुछ करता हूँ तो भी ऐसा। जो वचन मानता उसको कुछ भी नहीं, और जो नहीं मानते उनको ये वो फलां धिंकड़। कईयों के दिमाग में ये घूमता है, ये भी मन है, मन शैतान है, कहता तू मालिक की तरफ क्यों बढ़ रहा है, जो नहीं मानते उनकी तरह हो जा। तो ये नहीं मानने वाले कौन सा राक्षस हैं, क्या पता कब मानने लग जाएं। हैं तो वो भी इंसान, हैं तो वो भी मालिक के प्यारे। चलो मन हावी है, कब क्या पता कब मन का घड़ा फूट जाए, उनको होश आ जाए, या फिर मालिक की कोई चोट पड़े तब होश आ जाए। होश तो आनी है मालिक के प्यारों को, वो भी बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको जीते जी होश आ जाए, वरना आगे की सजा आपको बताया कितनी भयानक है। ये ड्रावा नहीं है, 101% आपको हकीकत बता रहे हैं, 101% कि ऐसा ही होगा। मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। डराने से हमें क्या मिल जाएगा, क्या डराएंगे आपको, हमने कौन सा पैसा लेना कि इतना चढ़ा दो तो आगे ठीक हो जाएगा। अगर हमने पैसा लेना हो आपसे तो हम आपको ऐसा कहें कि भाई आगे ऐसा है, 1000 चढ़ा दो, हम तेरा यहीं फ्री करवा देंगे सारा कुछ, 10,000 चढ़ा दो, फिर फिक्र ना करना। सवाल ही पैदा नहीं। कभी हमसे सुना वचन? परमार्थ करने वाले परमार्थ करते हैं, लाखों करते हैं, क्या उनको बोला कि तेरे सारे कर्म कट गए? नहीं, ये बोलते हैं अच्छा काम किया है, दुआएं लगेंगी, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सिमरण में मन लगे। तो ये दुआएं करते हैं बस, ये तो नहीं कहते कि तूने लाख लगा दिया तो तेरा कट गया, ये तो सवाल ही नहीं। कोई बता दे कहते हैं तो, किसी को बोला हो तो बता दो, मतलब ही नहीं। दुआएं देते हैं कि ठीक है तू कर रहा है दीन दुखियों की सेवा, मानवता की सेवा कर रहा है, तो दुआएं जरूर निकलती हैं कि सेवा सिमरण में मन लगे। उसमें लगेगा तो कर्म कट जाएंगे नेचुरली, इनडायरेक्टली तो हो गया ना। कान ऐसे नहीं तो ऐसे सही, पकड़ तो सही कैसे ना कैसे। और उन दुआओं से हो सकता है तेरा मन जो सुमन में नहीं लगता लग जाए, भक्ति करने लग जाए, मालिक की रहमत हो जाए, और तेरे जो पाप कर्म वो सुमन के द्वारा, सत्संग में दिल लगने से, दिल लगने का मतलब होता है एक एक बात दिलो दिमाग में बैठाता जाए, ये नहीं कि यूं है वो और ख्याल अच्छा मुझे कहा था कुछ, तो ऐसे ना हो। आदमी का जब, हम ये नहीं कहते कि आंखें ऐसे पथरा जाएं, पलक झपकाते रहो, कोई बात नहीं, ये तो नेचुरली क्रिया है, पलक झपकती है। पर कहने का मतलब ध्यान पूरा रखो कि फकीर क्या कहते हैं, कि वो फकीर नहीं कहते, उनका अल्लाह मालिक राम कहलवाता है। और आपको कैसे बताएं, किस तरह से समझाएं कि सुनो भाई, अमल करो भाई, ताकि भला हो जाए, और निंदक की परछाई ना पड़ने दो। एक बार आश्रम की तरफ
पीर फकीर की तरफ नेगेटिव सोचना शुरू जीव कर देता है, उसका पता ही नहीं चलता वो कब नेगेटिव हो जाता है। ये कमी, वो कमी, फला कमी। आप गुरु गुरु करो, वो भी तो सोचो यहाँ कितने भलाईकार हैं, कितना रहमो करम बरसता है, कितनी दुनिया आके यहाँ नरक में जीवन से स्वर्ग से भी बढ़ के नज़ारे लूटती है। कोई सेवादार है, बंदा है, बंदे से गलतियाँ हो जाती हैं, बोलने में गलती कर दी, आपका हाथ कस के पकड़ लिया, आपको थोड़ा धक्का लग गया, उसकी वजह से आप राम नाम थोड़ा ही ना छोड़ देंगे। क्या आपको कोई पड़ोसी कुछ गलत कह दे तो क्या माँ बाप का घर छोड़ के निकल जाओगे? कभी नहीं निकलते यार। तो हैरानी है, क्या माँ बाप से भी गुरु छोटा हो गया? जब जी करा पूंछ उठा ली मैं तो चला, फिर डाउन करते हैं भाई, डाउन 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 डाउन। बहुत दुनिया कि मैं नहीं मानता गुरु को, मैं नहीं मानता फकीर को, मैं नहीं मानता राम नाम को, मेरे को ये बीमारी क्यों आई, ऐसे पूछ उठा लेता है। अरे राम का नाम जप, भक्ति कर, इबादत कर, कर्मों का चक्कर आ गया तो धीरे धीरे डाउन हो जाती है पूछ। फिर कहता हाँ बात तो सही थी, बात तो मेरे कर्मों की थी। तो भाई हमारा तो हाथ जोड़ के विनम्र यही प्रार्थना आप लोगों से, विनम्र कि भाई आप वचन मानो, अमल करो, सुमरन करो, गुस्साओ ना, झलाहट पैदा ना करो, संतों के वचनों को सुन के झलाहट पैदा ना होने दो, क्योंकि ये भी मन है जो संतों के वचनों के सामने ढाल बनता है। संतों की नहीं, अल्लाह राम की बात को भी इनकार करवा देता है, सामने ढाल बन जाता है ऐसे, नहीं नहीं ये है, वो है, फलां है, धींकड़ है, औंकड़ है, पौंकड़ है। समझ लो वो मन के पूरी तरह से मारे हुए हैं। पर हम उन मन के मारों से भी प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के ही करेंगे, सबसे करते कि मत पड़ो मन के पचड़े में। ये बेपरवाजी के वचन है, लारे लगा के नरक ले जाए बुरा होगा हाल। मन की ना मानो, मन की ना मानो भाई। मन तो लारे लगाता है तरह तरह के सब जवाब, ये होगा, फिर वो होगा, फिर फलां होगा, फिर तू ये करेगा, फिर तू वो करेगा, तरह तरह के लारे। क्या क्या लारे नहीं लगाता, ठगी मार, इतने नोट आएंगे, ऐसी कार होगी, लोग आगे पीछे। फिर किसी को और चीज की इच्छा, काम वासना की, तो पैसा कमा, ये कर वो कर, फिर ऐसे वैसे। कोई कहता है कि मेरा इस नरक में जीवन से छुटकारा हो जाए, किसी को कुंवारापन नरक में लगता है, किसी को विवाहित जीवन नरक में लगता है कि कैसे ना कैसे छुटकारा हो जाए। फिर बारे न्यारे मन कहता है ये कर, वो कर, फलां कर, धींगड़ कर, और ये नहीं पता कि ये तो दलदल में ही डाल रहा है, नरकों की तरफ ले जा रहा है। सो मन की ना मानो, ये लारे ले जाके नरक ले जाए, बुरा होगा हाल, बुरा होगा हाल, कर लो ख्याल, बुरा होगा हाल। तो भाई वचन मानो फकीरों के। फकीर जो कहते हैं वो किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, सच बात कहते हैं, और सच कड़वा तो होता ही है, ये तो जरूर है। तो वचन सुनो, अमल करो, तो मालिक के उस नज़ारों को जो आपको शुरू में बताया था अब भी महसूस कर सकते हैं। नशे छोड़ दो और मालिक से नाता जोड़ लो, मालिक रहमो करम से माला माल करते जाएंगे।